मैं कोई टुट्टा शायर नहीं हूं कि कलाम किसी चोर का पढ़ के और आपसे हवा हवा हासिल करूं। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। हम में और उनमें फर्क यह है कि 1999 22 सितंबर को मैं जब एमएलए था, ऐसा ही एक जुलूस जा रहा था मेरे विधानसभा से, तो गुंडों ने घरों में घुसकर हमला कर दिया था। 10 मिनट के अंदर मैं दौड़ता हुआ पहुंचा तो पुलिस ने मुझे लिला लिलाकर मारा जमीन पर। 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे इतना मारा कि सर पर 10-12 टाके लगे, पूरी पीठ और हाथ जिस्म लहू लहान हो गया मेरा। ओ बाप रे बाप, पूरा खून बह रहा था मुझसे। क्यों गया मैं भी घर में बैठ सकता था, मगर मुझे मेरे मरहूम वालिद ने सिखाया कि तुम पर जो लोग निकल कर वोट डालते वो तुम पर एहसान कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि 5 साल में एक मर्तबा तकलीफ उठाएंगे, तुम रोज उनके लिए तकलीफ उठाना, और उनके लिए अगर मरना भी पड़े तो मर जाओ उनके लिए, तो मर जाना। मैं लाठियां खाया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पुलिस की मार खाया हूं, मैं कोई शीश महल से चलकर यहां नहीं आया हूं, मैं कोई हरियाली पर चलकर यहां पर नहीं आया हूं। लाठियां खाया हूं पुलिस की, सर फुट गया था मेरा। मेरी बीवी अपने 2 बेटियों के साथ अस्पताल को आई तो मेरे मरहूम वालिद ने मेरी बीवी से कहा कि बेटा तुम घर को जाओ, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है। वाह भाई वाह, ये होता है जज्बा, ये होती है खिदमत। आम दिनों में तो सब बड़े बड़े पहलवान बनते हैं, मगर जब जुल्म किया जाता है उस वक्त कौन ठहरेगा तुम्हारे दरमियान में, ये आपको फैसला करना है। और हमारे हैदराबाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भाजपा का एमएलए बकवास बकने की कोशिश किया। पूरा हैदराबाद की आवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार एहतजाज किया। 1 घंटे में 70 बच्चों को पुलिस पकड़ ली थी हैदराबाद में, 70 बच्चों को। उनके माँ बाप का फोन आया मुझे, मैंने कहा आराम से बैठो अम्मा। माँ ने फोन किया, बाप ने फोन किया, और फोन करके क्या बोलते मुझे, ए ओवैसी साहब तुम क्या कर रहे हो, किधर हो, मेरा बच्चा पुलिस स्टेशन में है। हमने कहा आराम से बैठो, सुबह की नमाज से पहले तुम्हारी औलाद तुम्हारे घर में आएंगी, तुम्हारे घर पे। और 2 घंटे के अंदर क्या बात है, वो 70 बच्चों को मजलिस का कॉर्पोरेटर जाकर उनको पुलिस स्टेशन से लाकर हमारी गाड़ियों में उनको हम घर में छोड़कर आते हैं। ये सियासी ताकत होती है। अगर मैं एमएलए बनूंगा तो तुम्हारे लिए बनना चाहिए, ताकि तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकूं, तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर तुम पर जुल्म हो रहा तो मैं सामने आ जाऊं, तुम्हारी लड़ाई गंभीर में लड़ूं, तुम्हारे हक के लिए विधानसभा में खड़ा हो जाऊं। ये कुछ भी नहीं है, मगर ओवैसी को दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। अरे मैं दुश्मन नहीं, मैं मर मिटने वाला हूं, मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। जो जुल्म करेगा उस जालिम का मैं दुश्मन हूं, चाहे वो किसी मजहब का हो। और आप अगर दोस्त हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप बताओ। 2020 में इस तरह का जुल्म हुआ और 10 कदम के फासले पर एमएलए साहब हैं। इतनी हिम्मत नहीं थी कि निकलकर बोलते पुलिस को कि मुझे मारो, ये गरीब हैं, ये कोविड के परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, घर में पैसा नहीं है कि अपने औलाद को खाना खिला सके। मगर आप नहीं निकले। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, ये फर्क है। हाँ, ये एमएलए साहब जरूर पेट भर के गालियां देंगे ओवैसी को, खूब देंगे, पेट भर भर के गालियां देंगे, ये उससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है। अरे तुम और मोदी एक जगह बैठ जाओ। मैं रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, चाय ढोकला रखता हूं। अगर गोश्त रखूंगा तो बोलेंगे ये कौन सा है, छोटा है या बड़ा है। तो गोश्त नहीं, ढोकला और चाय रखता हूं। मोदी जी को ही बिठाता हूं। ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल 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 देश में फिर रहा है, उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, छोटा रिचार्ज, ये तुम तीनों बैठकर
फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा। सही बात। मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? भाईजान मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार हूं। मगर कम से कम जब गरीबों पर जुल्म हो रहा था तो तुमको निकलना चाहिए था, तुम नहीं निकले। तुम हक खो चुके हो गरीबों से वोट पूछने का। कांग्रेस के पास कोई हक नहीं है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे निकलने की बात करी, लेकिन निकलने की बात तो बहुत दूर की। असदुद्दीन ओवैसी का ये जो भाषण, ये स्पीच बिल्कुल सही था, लेकिन इन्होंने कहा कि जुल्म हुआ तो ये निकले ही नहीं। निकलना ही नहीं, इन्होंने मेरे भाई मेरे दोस्तों बोला तक नहीं उस पर खुलकर। निकलने की बात बहुत दूर की है, आवाज उठाई तक नहीं, ट्वीट तक नहीं किया, मीडिया के सामने आकर उन्होंने बोला तक नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई मेरे बहनों, बिहार इलेक्शन है। कभी आप कांग्रेस का साथ देंगे तो कभी आप लालू यादव का साथ देंगे तो कभी आप पप्पू यादव का साथ देंगे, लेकिन एक मर्तबा सोचो तो एमआईएम का साथ देने के लिए एक मर्तबा अपने दिमाग से तो सोचो कि तुम्हारे हक और तुम्हारा इंसाफ की आवाज को आखिर उठाता कौन है? कौन है तुम्हारी आवाज बनने वाला? कौन है तुम्हारे हक की बात को बोलने वाला? मेरे भाई मेरे दोस्तों, बेशक लालू यादव अच्छे होंगे, बेशक आपके उसमें राहुल गांधी बहुत अच्छे होंगे, पप्पू यादव बहुत अच्छे होंगे। खैर, अब तो तीनों एक हो गए हैं, इंडी अलायंस बना लिया, सब एक हो गए। ओवैसी को अलग कर दिया, क्या कहकर? बीटी में बीजेपी के। ओवैसी ने प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा कि आइए आप मेरे साथ मिलिए। नहीं, मिलना नहीं है, साथ नहीं लेना ओवैसी को, लेकिन करना क्या? बुराई करना, बीटी का नाम दे देना, एजेंट का नाम दे देना, खाली इनका यही काम है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, बिहार में आप बहुत सारी पार्टी को वोट देते आए हैं, लेकिन इस मर्तबा मैं आपसे कहता हूं कि एक मर्तबा तो आप करिए ना, कोशिश करिए कि जितनी भी सीटें हैं, एमआईएम पार्टी जितनी भी सीटें से उतरी हैं, अरे आप वोट दीजिए। देखिए तो आपके लिए आखिर कौन बोलेगा, कौन आपके हक और आपके इंसाफ की आवाज को उठाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, हम और आप सोच रहे नहीं हमको चीफ मिनिस्टर बनाना, नहीं बना सकते हैं भाई। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है इसमें। चीफ मिनिस्टर आपके बनने पे कोई बनने वाला नहीं है। हमने देखा है इस बात को, मैंने देखा मेरे भाई मेरे दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन में देखा, महाराष्ट्र में देखा, राजस्थान में देखा, दिल्ली में देखा, सब जगह मुसलमान एक हो गया। मुसलमान दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट दिया, राजस्थान में कांग्रेस को वोट दिया, महाराष्ट्र में कांग्रेस को वोट दिया, यूपी में समाजवादी को वोट दिया, लोकसभा इलेक्शन में अलायंस को वोट करा, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। जीता वही है जो बहुमत जिसको मिलती है। बहुमत आप नहीं है, बहुमत आप नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप जो है वोट देंगे उस पार्टी को, जो पार्टी आपके हक और आपके इंसाफ के लिए लड़ती है। मैं एमआईएम का नेता नहीं हूं मेरे भाई, मैं कोई लीडर नहीं हूं एमआईएम का, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उसको वोट दीजिए जो कम से कम विधानसभा में आपकी आवाज को उठाए ले, आपके हक और आपके इंसाफ की आवाज करे, बोले। जो अपनी बात को नहीं रख पाते वो उनकी आवाज बने, यही मेरा यहाँ पे मकसद है। बाकी मर्जी आपकी है, सोच अल्हम्दुलिल्लाह आपकी, जिसको वो भी वोट देने की वह आपकी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मेरी यहाँ पे ये काम था आपको समझाना, आपको दिखाना, बाकी मर्जी आपकी। चलता हो, वीडियो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। चलता हूं, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।